हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज कंप्यूटर का 2023 का पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर लिए हैं तो आप ये पेपर देख सकते हैं, जिससे आपके आने वाले पेपरों में सहायता हो सकती है। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी पहली वीडियो पहुँचे। चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक के बारे में। तो पहले आप देखेंगे कि ये जो पेपर होता है, यहाँ पर पहले अपना अनुक्रमांक भरना होता है और फिर इसके बाद अपना नाम भरना होता है। ये आपको पहले ही भरना होता है। और ये पूरे मुद्रित पृष्ठों की संख्या, यानी इसमें कुल 12 पेज होते हैं और ये 836 का कोड का है और ये 941, ठीक है। ये आपको कोड आएगा उसमें भरने को, 941 कंप्यूटर का कोड होता है, तो वो आपको भरना होगा कॉपी में। और इसके बाद है, ये देखिए ये पेपर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में होता है, ठीक है। अब इसके बाद समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का होता है और प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में परीक्षार्थी अपने पेपर को पढ़ सकता है। और इसके बाद भी हमारा है निर्देश हमारे हैं। तो निर्देश हमारा क्या है, लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। और इस प्रश्न के 2 खंड हैं, आ और बा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 खंड दिए होंगे, आ और बा। तो आप उन दोनों को देखेंगे, हम आपको बताएंगे। खंड आ में हमारे 1 से 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो आप जैसे जानते हैं कक्षा 10वीं में 20 OMR आने लगे हैं, तो ये कक्षा 10वीं का ही कंप्यूटर का पेपर है, तो OMR के लिए है। और जिनके उत्तर OMR उसमें आपको अगर पेपर देने जाएंगे तो आपको एक OMR प्राप्त होगी, तो आप उसमें भरेंगे, इसमें ये बताया गया है। और फिर इसके बाद हमारा अगला है कि आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। मतलब कि आप प्रश्न पढ़कर जो OMR होगी उसी में गोला भरें, और ना कि आप अपनी कॉपी में जो लिखने वाली बुक होती है उसमें ना कि भरें, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। और OMR भरने का सही तरीका बिल्कुल पूरा गोला ही भरना होना चाहिए, पूरा गोला, ना कि आधा ऐसे करके भर दो, तो ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे। और ना आप ऐसे भर दो, ऐसे सही का चिन्ह लगा दो, ना आप ऐसे गलत का चिन्ह लगा। और अगर आपने एक गोला जिसमें भर दिया है तो आप वही गोला आपका माना जाएगा। और अगर आप 2 गोले भर दिए हैं तो वो आपका अंक नहीं माना जाएगा, ठीक। अब फिर प्रश्न के जो हमारे प्रश्न हैं, उनके जो जितने अंक का प्रश्न है उनके सम्मुख उनके अंकित हैं अंक। और फिर हमारे खंड बा में हमारे 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न आता है, जो हमारे लिखने के लिए होता है। और इसमें खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। इसका मतलब है कि हमें सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से करने हैं, ठीक। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न करिए। ये देखिए, इन्होंने भी पूरा अपने बताया कि जो आपको अगर पहले आता है क्वेश्चन अच्छे से, उन्हें आप सॉल्व करिए फिर। और जो नहीं आता है आप उनमें समय बर्बाद न करिए, नहीं तो आपका समय भी जाएगा और पेपर भी आपका सॉल्व नहीं हो पाए, जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें समय बचाना है, ठीक। हाँ, तो दोस्तों जैसे अब हमने खंड का पार्ट ए, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो जैसे आप हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है, निर्देश हमारा लिखा है। तो इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, यानी कि 4 हमारे, ये देखिए, चॉइस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे आपको चॉइस करना है एक और आपको हल करना है, ठीक है। तो उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार OMR शीट पर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करना है। OMR हमारी इसी तरह होगी, तो उसमें ABCD हम आपको OMR वाला भी एक प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें ABCD ऐसे लिखा होगा, तो जिसमें आपको, जैसे आपने पढ़ा क्वेश्चन कि TCP या IP प्रोटोकॉल क्या है, जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर जैसे हमारा डी सही है, तो आप उसमें गोला होगा, तो जिसमें आप डी क्वेश्चन में ऐसे पूरा
पूरा गोला भरेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था और इसके बाद हमारा दूसरा है, तो अब हम आपको दूसरा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन कि डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा का क्या नाम है। तो आप इसको देख लेंगे क्या नाम है। और फिर लिनक्स कर्नल की स्थापना किसने की थी। इसमें लिखा है लिनस टॉरवाल्ड्स, रिचर्ड स्टॉलमैन और बिल गेट्स। तो इसमें बिल गेट्स सही है हमारा। ठीक है, इसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। तो ये आप देख लेंगे। और इसके बाद है हमारा OSS का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका हमारा पूर्ण नाम है ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद हमारा ये इंग्लिश में भी दिया है, हमने बताया था आपको कि ये कंपलसरी होता है। फिर इसके बाद हम आपको छठवां क्वेश्चन दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो ये देखिए आपका छठवां क्वेश्चन है कि एक फाइल में निहित कुल लाइनों, शब्दों एवं वर्णों की संख्या को गिनने के लिए किन लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आप इसमें देख लेंगे काउंट है या वी काउंट, डब्लू काउंट, WC है या आप देख लेंगे। ठीक है, और अगला सातवां क्वेश्चन है हमारा बड़े व्यवसायों के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे उपयुक्त है, जिस वितरित शाखा आउटलेट के संचालन के लिए सावधानीपूर्वक नियोजित एवं समन्वित किया जा सके। ठीक है, आप ये देख लीजिए। OMR है इंटरनेट का हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह बनाता है। इसके बाद आप हमारा 9वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो हम अपने अगले वीडियो में इसको OMR इनके सॉल्व करवा देंगे। इसके बाद है हमारा 12वां क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस xyz@dfg.edu में xyz क्या है। तो आप इसमें बताना है। ये यूजर नेम है हमारा। इसके बाद हम आपको 15 सवाल बताने जा रहे हैं। अब आपके 18वां क्वेश्चन, जैसे 20 OMR हो चुके हैं। अब दोस्तों बारी है हमारे खंड भाग की। तो खंड भाग हमारा पार्ट भी है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो हमारे 1 नंबर के बोर्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और जो हमारे 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है कि वैन का पूरा नाम क्या है। तो वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, GUI क्या है तो आप देख लीजिएगा। और 1100 का 2 इनवर्स एज कम्प्लीमेंट लिखिए। तो आप इसे कम्प्लीमेंट लिख लीजिएगा। और एंड गेट्स की ट्रुथ टेबल बनानी है तो आप बना लीजिएगा। और EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप देख ही लीजिएगा। और आप देख सकते हैं पूरा पेपर है। जैसे ASCII का ये क्या अर्थ है, ये हमारे हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें ये हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हें देख लेंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, प्रॉक्सी सर्वर क्या है, URL क्या है, लिनक्स के क्या लाभ हैं, ओपन सोर्स के क्या फ़ायदे हैं। तो आप ये देख लीजिए। और फिर हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 ही नंबर का है। इनमें हमें सभी प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है, अथवा में इसमें सवाल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को निम्नतम से उच्चतम तक भंडारण की इकाइयों के सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे 1 किलोबाइट
1 मेगाबाइट है, 1 किलोबाइट है, 1 टेराबाइट है, 1 निबल, 1 गीगाबाइट, 1 बाइट, 1 बिट। तो इन्हें क्रम में हमें लिखना है। और LILO का क्या है और विजुअल डेस्कटॉप को समझाइए, ग्रेप कमांड क्या है, ये आपको बताने हैं। और हम बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब 13वां क्वेश्चन है हमारा ये 4 नंबर का। ठीक है, ये हमारा कितने नंबर का है? 4 नंबर का। संक्षेप में सर्चिंग एवं शटरिंग का उदाहरण दीजिए और BASH एवं DOS के बीच बुनियादी अंतर क्या है? ठीक है, और एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP क्या है, समझाइए। ठीक, और इसके बाद है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारे कितने नंबर का? 8 नंबर का है। आप इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है सी भाषा में होने वाले निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। लाइब्रेरी फंक्शन में, नहीं तो फिर फंक्शन एवं सब रूटीन्स में, और या सब स्क्रिप्टेड या वेरिएबल्स, इसको ही हम एरेज भी कहते हैं, को उदाहरण से समझाना है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर था। तो हमने आपको ये पूरा पेपर बता दिया है, तो आप इसे तैयार ज़रूर करिएगा। अगर आप कंप्यूटर लिए हैं तो ये इसमें आपको पेपर में बहुत सहायता होगी। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरह आते रहिएगा और धन्यवाद।